नमस्ते फ्रेंड्स। कितना अजीब लगता है ना जब कोई कहता है कि आपका घर ऑर्गेनाइज है, आप कौन से रूटीन फॉलो करते हैं, शेयर कर दीजिए। हम तो अपने घर की क्लीनिंग के काम रोज ही करते रहते हैं और वो हमारी हैबिट में भी आ जाते हैं। और इसके लिए हमें किसी कॉपी पेन की या किसी लिस्ट की ज़रूरत नहीं होती। हम बड़े ही आसानी से इन सारे कामों को मैनेज करते जाते हैं, जैसे मानो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग पे छप गई हैं कि किसके बाद हमें कौन सा काम करना है, अब नेक्स्ट डे हमें कौन से काम करने हैं। तो ये सब हमारे रूटीन में आ जाता है, पर ये एक दिन में नहीं आता। जब हम रोज़ रोज़ कोई काम करने लगते हैं, वो धीरे धीरे हमारी आदत में शामिल हो जाता है। तो इसी तरीके से घर के ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग का काम वेदर के अकॉर्डिंग, सीज़न के अकॉर्डिंग चलता रहता है। और हमारा माइंड पूरी तरीके से सेट होता है कि अब हमें कौन से काम करने हैं। जैसे कि अभी होली आने वाली है, तो होली से पहले घर की एक डीप क्लीनिंग तो होती ही है। तो मैं भी अपने घर की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। साथ ही साथ जो भी चीज़ें मुझे रिपेयर के लिए नज़र आ रही हैं, उन्हें भी रिपेयर करते जा रही हूँ, ताकि फेस्टिवल शुरू होने से पहले मेरा घर ऑर्गेनाइज और डेकोर हो जाए। जब भी हम अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हैं, डस्टिंग करते हैं और जाले वगैरह निकालते हैं, तो जितने भी हमारे घर के फर्नीचर हैं उन पे डस्ट की एक लेयर बैठ जाती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं डस्टिंग करने से पहले और जाले निकालने से पहले ही जितने भी फर्नीचर हैं, सोफ़ा है, बेड है, उनके ऊपर मैं पहले ही एक बेडशीट या पुराना कोई कपड़ा लगा देती हूँ जो मुझे धोना होता है। इस तरीके से करने से सोफ़े के ऊपर कोई भी डस्ट नहीं आएगी, और क्योंकि बेडशीट मुझे धोनी ही है, तो इसलिए मैं इसका ही यूज़ करूँगी। इस तरीके से मेरा कोई भी काम एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेगा, और जो मेरे क्लीनिंग का काम है वो आसान और जल्दी हो जाएगा। और आजकल मार्केट में क्लीनिंग के बहुत सारे टूल्स आते हैं, जिसकी हेल्प से हम आसानी से अपने घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे झाड़ू का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वॉल पे जो डस्ट जम जाती है उसे झाड़ू से मारना आसान भी है और जल्दी से ये क्लीन भी हो जाती है। तो मैं जो भी मेरे घर की वॉल है उसे क्लीन करने के लिए मैं इस झाड़ू का ही यूज़ करती हूँ। और जब भी आप क्लीनिंग का काम करें, खासकर जब वॉल और सीलिंग की डस्टिंग का काम होता है, तब ये काम होने के बाद सारे फर्नीचर और चीज़ों को झटकने के बाद पोछा का काम मैं ज़रूर करती हूँ। क्योंकि अगर मैं पोछा नहीं लगाऊंगी तो ज़मीन पे जितने भी डस्ट गिरे हुए हैं वो तो फिर से पैर में लग के सारे जगह पे फैलते जाएंगे। तो इस तरीके से फिर से चीज़ें गंदी होने लगेंगी, इसलिए मैं तुरंत पोछा लगाने का काम कर देती हूँ। तो सारे काम हो चुके हैं और अब शाम हो चुकी है और मैंने शाम की पूजा भी कर ली है। तो अब थकान होने के बाद एक चाय तो बनती ही है। तो मैं चाय एंजॉय करती हूँ और उसके बाद आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। और शाम के समय में जब मेरे सारे काम हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा समय अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए भजन ज़रूर चलाती हूँ। तो जब मैं भजन सुन रही होती हूँ तो मेरे पास समय होता है, तो मैं शांति से भजन भी सुनती जाती हूँ और अपने कुछ एक्स्ट्रा काम को भी करते जाती हूँ। इस तरीके से मेरा समय भी बच जाता है और मैं अपने माइंड को थोड़ा सा फ्रेश भी कर लेती हूँ। तो आपकी भी अगर कोई ऐसी हॉबी है जिसमें आप सुनने का काम करते हैं या चुपचाप बैठ के कुछ देखने का काम करते हैं, तो वहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कुछ सुन रहे हैं तो उस समय आप शांत मन से सुन भी सकते हैं उस म्यूज़िक को, और अगर आपके पास कपड़े प्रेस करने हैं या फोल्ड करने हैं तो आप ये काम भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक समय में दो काम कर सकते हैं। और डिनर में मैंने बनाया है वेज दलिया।
और सुबह होते ही फिर से शुरू हो जाते हैं घर के सारे काम। तो अब गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, इसलिए प्लांट्स को भी एक्स्ट्रा केयर और वाटरिंग की ज़रूरत होती है। तो ये जो सारे गमले हैं इन्हें मैं थोड़ी सी छाया में कर दूंगी और ऐसे अरेंज करूंगी कि इन पे ज़्यादा धूप ना लगे। कोशिश करूंगी कि यहाँ पे मैं धूप से बचाने के लिए कोई और व्यवस्था कर सकूं, क्योंकि अगर पौधे यहाँ पे रहेंगे तो सूखने लग जाएंगे। कुछ पौधे अभी भी सूखने लगे हैं तो उन्हें मैं अलग कर दूंगी और उन गमलों में दूसरे पेड़ लगा दूंगी। और क्योंकि अगले हफ्ते होली आ जाएगी, तो होली से पहले मुझे इन पौधों को दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा, वरना रंग और गुलाल के कारण ये पौधे और ख़राब हो जाएंगे। भले ही होली के बाद मैं वापस से इन पौधों को यहाँ पे फिर से लगा दूंगी, पर होली के दिन के लिए 2-4 दिन के लिए मैं इन्हें यहाँ से हटा दूंगी ताकि मेरे पौधे सुरक्षित रहें। क्योंकि आजकल के जो कलर्स होते हैं उनमें बहुत सारे केमिकल मिले होते हैं जो हमारे स्किन को भी नुकसान करते हैं और पौधों को भी। तो मैं तो घर पे ही होममेड कलर्स बनाती हूँ जो गुलाल होते हैं। आगे की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि किस तरीके से मैं घर पे ही ऑर्गेनिक कलर्स बनाया करती। और अभी कई सारे पौधों के फ्लावरिंग का सीज़न जा रहा है, तो इसलिए मैं उन गमलों को भी अब यहाँ से हटा दूँगी। अभी यहाँ पे डैंथस और ये जो सदाबहार है इसमें ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। कुछ मैंने यहाँ पे मैरीगोल्ड के पौधे भी लगा कर रखे हैं और साथ ही मैंने यहाँ पे कॉस्मोस के कुछ बेबी प्लांट्स भी ग्रो किए। और घर में ठाकुर जी की सेवा भी होती है, तो इसलिए दोपहर में जो भोग बनता है उसमें आज मैंने ये हलवा बनाया है सूजी का, तो यही आज भोग में लगेगा। और जब भी भोग बनता है तो किचन को पहले क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं भोग की तैयारी करती हूँ। और मार्केट में जो भी चीज़ें आती हैं उसमें काफ़ी मिलावट होती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी चीज़ें घर में यूज़ करती हूँ उन्हें घर पे ही बनाऊँ। जैसे कि मैं अभी पनीर बना रही हूँ, तो मैं मार्केट से पनीर बहुत कम ही ख़रीद के लाती हूँ। जब भी मुझे पनीर की ज़रूरत होती है मैं उसे घर पे ही बना लेती हूँ। तो दूध में मैंने नींबू डाल के उसे पका लिया था। और ये देखिए इस तरह से मैं इस बड़ी छन्नी में सारे दूध को पलट लेती हूँ। जितना भी एक्स्ट्रा दूध होता है वो नीचे कटोरे में चला जाता है। क्योंकि मैं पनीर को ज़्यादातर क्यूब्स में कट नहीं करती, क्योंकि मैं इसके या तो पनीर भुर्जी बनाती हूँ और या तो मैं इसके पनीर के पराठे बनाती हूँ, इसलिए मैं इसे ज़्यादा सख्त शेप नहीं देती। अगर आप इसको शेप देना चाहते हैं तो इसके ऊपर कुछ वज़न रख दीजिए, तो अच्छा शेप भी आ जाता है और बड़ी ही आसानी से पनीर भी बन जाता है। सलाद के लिए मैं चुकंदर काट लूँगी। और देखिए साथ ही साथ क्लीनिंग होती जाती है तो किचन भी क्लीन रहती है। तो जब भी मैं कोई सब्ज़ी छीलती हूँ तो उसके मैं एक अलग किसी बर्तन में या प्लेट में अलग से ही सारे छिलकों को एक साथ रखती जाती हूँ, ताकि पूरा काउंटर टॉप मैशी ना हो और जो भी उसका छिलका या कचरा निकलेगा वो एक ही जगह रहेगा। और मैं इसे जाके डस्टबिन में डाल दूँगी या इसे मैं कंपोस्ट करके अगर कोई खाद बनानी है तो उसके लिए यूज़ कर लूँगी। तो इस तरीके से किचन साफ़ रहता है। और देखिए जब भी कोई चीज़ काटते हैं तो चाकू को तुरंत धो दिया जाए तो वो हमेशा साफ़ सुथरी रहती हैं, वरना इसमें भी चिपचिपापन रह जाएगा। इसलिए मैं तुरंत के तुरंत चीज़ों को साफ़ करके रखना पसंद करती हूँ। इस तरीके से आप भी अपने किचन को साफ़ सुथरा रख सकते हैं और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि मैं एक साथ सारी चीज़ों को साफ़ करूँ तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों को साफ़ करती जाऊँ। और ये देखिए ये पनीर बन के तैयार है। इस पे मैंने कोई वज़न नहीं रखा था, इसलिए ये थोड़ा सा सॉफ्ट है। अगर आप इसके ऊपर वज़न रख देंगे तो ये बड़ी अच्छी तरीके से शेप ले लेगा और मार्केट जैसा पनीर बन जाएगा।